हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग सर्च आउट। आज की कहानी बीते कुछ दिनों पहले एक बहुत ही फेमस गेम ब्लू व्हेल पर बेस्ड है, जिसकी वजह से कई लोगों की जान भी चली गई थी। कहानी की शुरुआत मैक और संग नाम के दो भाइयों को दिखाते हुए होती है। मैक पास ही की एक सुपरमार्केट में काम करता है और दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है। वो हमेशा दूसरों की मदद करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है और बदले में उनसे कुछ नहीं मांगता। दरअसल उसको ऐसा करके अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। वहीं दूसरी ओर मैक का भाई संग एक पुलिस ट्रेनी है। वो पुलिस में भर्ती होने के लिए काफी मेहनत करता है। उसका शुरू से यही एक सपना रहा है, लेकिन उसका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वहीं मैक ये पार्ट टाइम जॉब छोड़कर एक परमानेंट जॉब करना चाहता है, मगर काफी ढूंढने के बाद भी अभी तक उसको कोई नौकरी नहीं मिली है। इसी के चलते वो सोशल मीडिया का एडिक्ट हो गया है। एक दिन सुपरमार्केट में अपना काम खत्म करके मैक और संग दोनों टेरेस पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी उनके पास में रहने वाली सू नाम की लड़की उन्हें आकर हेलो बोलती है और संग को पेपर के लिए अटेंटिव रहकर पढ़ने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। कुल मिला के दोनों भाइयों की लाइफ कुछ खास नहीं चल रही थी। दोनों भाई अपनी अपनी मुश्किलों में पड़े हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सू को इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आता है कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ योर लाइफ। इस पर सू अपने हिसाब से कुछ लिखकर भेजती है, जिसके बाद एक बार फिर उसको मैसेज आता है कि रटी रटाई बातों को छोड़कर और अगर लाइफ का असली मकसद जानना है तो मुझसे बात करो। हालांकि सू को ये मैसेज बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो उससे बातें करती रहती है। दूसरी ओर मैक एक काउंसलिंग डॉक्टर से बात कर रहा होता है। इसके अगले दिन वो डॉक्टर से मिलने जाता है, जिसका नाम मिस पार्क है, जो लो इनकमर्स, जॉब सीकर्स और सीनियर ग्रेजुएट्स को फ्री कंसल्टेंट दे रही होती है। मैक उनसे मिलकर बस एक फोटो को अपने सोशल मीडिया पर डालना चाहता है ताकि जरूरतमंदों की हेल्प हो सके। मैक घर पर आकर संग से बात करता है और बताता है कि सू उसको मैसेज करके उससे काउंसलिंग लेना चाहती है। दरअसल मैक ने सोशल मीडिया पर जो दूसरा अकाउंट बनाकर रखा था, उसमें उसने अपना असली नाम नहीं डाल रखा था। वो अपनी असली आइडेंटिटी को बिना बताए ही लोगों की हेल्प करता था। अगली शाम को जब संग घर पर वापस आ रहा होता है तो उसको एक अजीब सा बंदा दिखता है जो छुपकर किसी की पिक्चर्स ले रहा होता है। बिल्डिंग के अंदर पुलिस आई होती है। पुलिस दोनों भाइयों से पूछती है कि परसों रात को तुम दोनों कहाँ पर थे, क्या तुमने कोई आवाज सुनी? वो कहते हैं नहीं तो, हमने कोई आवाज नहीं सुनी। फिर वो जाकर देखते हैं कि सू मरी पड़ी है। दोनों भाई बाहर निकलकर आपस में बातें करते हैं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम रही होगी जो सू ने अपनी जान दे दी। तभी मैक को अपने इंस्टा पर एरिश कीगल नाम के एक बंदे का वही सेम मैसेज दिखाई देता है कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ योर लाइफ। तभी अचानक मैक को याद आता है कि सू को भी सेम यही मैसेज आया था। मैक मैसेज पर एरिश कीगल से पूछता है कि क्या तुमने सू के साथ कुछ किया है? मैक को मैसेज का रिप्लाई आता है कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते, जो है सब भगवान का किया हुआ है। मैक इन सब बातों से समझ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है। दोनों भाई मिलकर इसकी शिकायत लेके इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के पास चले जाते हैं, मगर वो ऑफिसर उन्हें बताता है कि पोस्टमार्टम में ये साफ निकल कर आया है कि ये एक सुसाइड केस है, इसमें कोई भी क्रिमिनल एंगल नहीं है। और ऐसा कहकर वो उनको वहाँ से भगा देता है। इसीलिए वो दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि वो खुद ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा और सू को इंसाफ दिलाएगा। इसी के चलते वो नून नाम की एक हैकर से जाकर मिलते हैं। वो दोनों उसको सारी बात बताते हैं। नून फौरन ही एरिश कीगल के आईपी एड्रेस से उसकी लोकेशन ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि मैसेज करने के लिए एरिश कीगल वीपीएन का इस्तेमाल करता है। तभी नून उसके बारे में सर्च करना शुरू कर देती है, जिससे हमको पता चलता है कि एरिश कीगल सुमेरियन माइथोलॉजी के हिसाब से अंडरवर्ल्ड की गॉडेस है। कहानी को थोड़ा आसान रखने के लिए हम एरिश कीगल की जगह सिर्फ एरिश नाम इस्तेमाल करेंगे। वहीं एरिश के इंस्टा से एक और खास बात पता चलती है कि जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं या जितनों ने भी उसके मैसेज देखे हैं, वो सब रहस्यमय कारणों से मारे जा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वही अनजान बंदा छुपकर उनकी फोटोज क्लिक कर रहा होता है। नून दोनों भाइयों से कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी उसका आईपी एड्रेस ट्रैक करने की, ताकि हम केस को दोबारा रीओपन करवा सके। साथ ही हमें किसी और को विक्टिम नहीं बनने देना है। अगली सुबह मैक और संग विक्टिम के दोस्त के घर उससे मिलने जाते हैं ताकि वो दोनों और जानकारी जुटा सके, लेकिन वो उनको नहीं मिलता। इसीलिए वो दोनों वहाँ से वापस जाने लगते हैं। जाते हुए संग नोटिस करता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। दोनों भाई जाकर एक कोने में छुप जाते हैं, जिस पर वहाँ बैठा एक आदमी उनसे पूछता है कि आप लोग छुप क्यों रहे हो? ये सुनते ही वो अनजान बंदा वहाँ से भागना शुरू कर देता है। ये देख दोनों भाई भी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते। इसके बाद मैक जाकर डॉक्टर पार्क से पूछता है कि क्या किसी को साइकोलॉजिकली हिप्नोटाइज किया जा सकता है।
डॉक्टर पार्क कहती हैं कि मैं अच्छे से तो नहीं बता सकती, लेकिन अगर किसी की ह्यूमन साइकोलॉजी पर बहुत अच्छी पकड़ हो तो वो ऐसा कर सकता है। साइकोलॉजिकल हिप्नोटिज्म ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। कहानी में अब मजा आएगा। इसके बाद मैक अपने एक यूट्यूबर दोस्त से मिलकर एक वीडियो पोस्ट करवाता है, जिसमें वो सबसे गुजारिश करता है कि अगर किसी को भी एरिश नाम के बंदे का मैसेज आए तो उनसे बिल्कुल भी बात ना करे। इससे फ्री होकर मैक और संग जब आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी संग को नून का मैसेज आता है, जिसमें वो उन्हें मिलने बुला रही होती है। नून से मिलकर पता चलता है कि एरिश ने उसको भी वही सेम मैसेज किया है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ योर लाइफ। और तभी नून को महसूस होता है कि मानो या न मानो कोई तो हमारी निगरानी रख रहा है। रात ज्यादा होने की वजह से मैक और संग वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं नून एरिश से बात करना शुरू कर देती है। तभी हम देखते हैं कि वो अनजान बंदा दूसरी बिल्डिंग से अभी भी उन पर नजर रख रहा है। मैकी देख लेता है और चुपके से उस दूसरी बिल्डिंग से नून को कॉल करके सब बता देता है। नून बिना टाइम वेस्ट किए उस बंदे को पकड़कर अपने ऑफिस में ले आती है। नून सच में काफी तेज है। उस बंदे से पूछताछ करके पता चलता है कि वो बंदा एरिश के लिए काम करता है, क्योंकि एरिश को उसके कुछ डार्क सीक्रेट्स पता है। वो बंदा बताता है कि एरिश लोगों के नाम भेजकर उनके फोटोज खींचने के लिए मुझे ब्लैकमेल करता है, और कहीं ना कहीं इस बंदे को भी दूसरों की लाइफ में झांकने का शौक होता है। अब संग इस बात से गुस्सा होकर उसको मारने की कोशिश करता है। अगली सुबह मैक को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का मैसेज आता है कि हम मिलकर सीक्रेटली इस केस पर काम करेंगे और मैंने उस बंदे का पता भी लगा लिया है। जब पुलिस उस बंदे को पकड़ने के लिए जाती है तो वो देखती है कि उस बंदे ने पहले ही सुसाइड कर लिया है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक बार फिर मैक को मैसेज करता है कि अब हमें इस केस को भूल जाना चाहिए, क्योंकि वो बंदा मर चुका है। मैक को ये सब बातें कुछ अजीब सी लग रही होती है। हालांकि वो इस बात को नून को भी बताता है। नून का भी इस बारे में सेम सोचना है कि मुझको तो यकीन नहीं हो रहा कि हमने इतनी आसानी से एरिश को हरा दिया। कुछ समय बाद नून, संग और मैक एक कैफे में बैठकर बात कर रहे होते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैक को एक चीज समझ नहीं आती कि अभी तक उसको एरिश का मैसेज लौटकर क्यों नहीं आया। यानी ये सब करने वाला उसका कोई करीबी तो नहीं, शायद नून या फिर संग। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि नून को अभी भी एरिश के मैसेज आ रहे हैं। एरिश अभी भी खत्म नहीं हुआ है और यहाँ पर पहली बार हमें एरिश को दिखाया जाता है। वो शैडो के बीच में खड़ा होता है। अगली सुबह मैक को उसके यूट्यूबर दोस्त का कॉल आता है, जो उसको बताता है कि एरिश एक लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा है, जिसका मतलब है कि वो एक साथ कई लोगों को मारना चाहता है। वहीं हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे एरिश की लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेते हैं। संग नून को आगाह करने के लिए कॉल करता है, लेकिन उसे सामने से अजीब सा जवाब मिलता है। नून कहती है कि वो अब और इस केस पर काम नहीं करना चाहती है। ये सुनकर मैक और संग नून के घर की तरफ भागते हैं और घर पहुंचकर वो देखते हैं कि नून ने अपने हाथों की नस काट ली है। संग तुरंत एम्बुलेंस को बुलाकर नून को अस्पताल भेजता है। इसके बाद संग जरूरी काम से वहां से चला जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आकर मैक से मिलता है और वो उसको समझाता है कि एरिश पहले ही मर चुका है, लेकिन अब ये उसके फॉलोअर हैं और एरिश कोई इंसान नहीं है बल्कि एक डेविल है। एट द एंड हम जहां भी हो वो हमें ढूंढ कर खत्म कर ही देगा। मैक इस पर भरोसा नहीं करता। दूसरी ओर संग एक दोस्त के घर पहुंचकर गुस्से में एरिश से बातें करने लगता है, लेकिन एरिश उसे उसकी लाइफ के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ संग ही जानता था, जैसे कि वो पुलिस सिर्फ इसलिए बनना चाहता है ताकि वो अपने फादर के सामने खुद को प्रूव कर सके। ये जानकर वो बहुत हैरान हो जाता है कि ये बात तो उसने कभी किसी को बताई ही नहीं थी। फाइनली संग भी एरिश के कंट्रोल में आकर खुद को मारने ही वाला होता है कि तभी मैक आकर उसको बचा लेता है। इसके बाद हम मैक को नून के पास देखते हैं, जो उसको बता रही होती है कि मुझको लगा कि मैं उसको ओवरकम कर लूंगी, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ, मुझको बस डिप्रेसिंग थॉट्स आने लगे जो मुझे सुसाइड करने के लिए मजबूर कर रहे थे। नून उसको एक लिफाफा देकर कहती है कि तुम्हारी मदद करेगा एरिश को पकड़ने में। मैक को अब एरिश का पता चल चुका था, इसलिए वो जानता था कि उसको क्या करना है। वो अपने यूट्यूबर दोस्त के पास जाकर उसे लाइव जाने के लिए कहता है, लेकिन अपनी जान खतरे में पड़ता देख वो डर जाता है। इससे बात नहीं बनती, इसीलिए मैक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिलने के लिए निकल जाता है। यहाँ मैक को महसूस होता है कि एरिश के लोग उसका पीछा कर रहे हैं। एक वक्त आता है जहाँ एरिश के लोग उसको घेर लेते हैं, लेकिन तभी संग आकर उसको बचा लेता है। मैक वहाँ से निकलकर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास जा पहुँचता है, लेकिन संग वहाँ पर फंस जाता है क्योंकि एरिश के लोग मैक को छोड़ उसके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं मैक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सब कुछ बताने वाला होता है कि तभी वो ऑफिसर उस पर गन तान लेता है और उसे बांधकर एरिश के ठिकाने पर ले जाता है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि एरिश कोई और नहीं बल्कि वही काउंसलिंग डॉक्टर मिस पार्क है,
वहीं नून के दिए हुए पेपर से पता चलता है कि आज से 3 साल पहले मैक और संग ने मिलकर एक होटल वाले की अनहाइजेनिक फूड होने की वजह से शिकायत करके उनका होटल बंद करवा दिया था, जिस वजह से उस होटल के मालिक ने सुसाइड कर ली थी और उस होटल के मालिक की बेटी मिस पार्क है। इसी वजह से वो मैक के आसपास के लोगों को मार रही थी ताकि मैक और संग घुट घुट कर थोड़ा रोज मरने लगे। मिस पार्क लोगों को कॉल करके उन्हें एक गाना सुनाया करती थी जिससे लोग हिप्नोटाइज हो जाया करते थे और ऐसे में उन्हें मैनिपुलेट करना आसान होता था। मैक उससे कहता है कि देखो तुमने सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए कितने लोगों को मार दिया, जिसके जवाब में मिस पार्क कहती है कि तुम ही हो जिसने मुझे शैतान बनाया है। मैक उससे माफी मांगता है लेकिन अब मिस पार्क रुकने वाली नहीं थी। तभी नून का दोस्त आकर मैक को बचा लेता है। वहीं मिस पार्क भागकर बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाती है। दूसरी ओर नून और उसके दोस्त मिलकर संग को भी बचा लेते हैं। इधर मैक छत पर जाकर मिस पार्क को बताता है कि अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि तुम ही एरिश कीगल हो। दरअसल मैक ने अपने यूट्यूबर फ्रेंड की मदद से एक कैमरा अपने कपड़ों में इंस्टॉल करवा लिया था और वो इस पूरे समय के दौरान लाइव था। मिस पार्क को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो छत से कूद जाती है, लेकिन पुलिस उससे पहले आकर मैट्रेस लगा देती है और फाइनली वो मिस पार्क या फिर एरिश कीगल को अरेस्ट कर लेती है। सारा तामझाम खत्म होने के बाद मैक अपने ब्लॉग में सब कुछ लिख देता है, यानी शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ। उसमें वो बताता है कि कुछ लोगों के लिए मैं एक हीरो हो सकता हूँ, लेकिन अनजाने में मैंने ही उसे एक विलन बनाया था, इसलिए मैं तारीफ और क्रिटिसिज्म दोनों के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और मजेदार कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।